मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। घर से बाहर अभी न जाएंगे, घर में पाठशाला बनाएंगे। कैसे? अरे भाई, हमारा रेडियो हमारी पाठशाला, और उस पर हर रोज नई कहानी लाएंगे, सीखने का अब नया जरिया अपनाएंगे। खुश होंगे फिर हम सब भैया, चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। बच्चों, अभी आप घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? कोरोना अभी गया नहीं है, इसीलिए सतर्कता में कोई कमी न बरते। कोविड संबंधी नियमों का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और साबुन से बार बार हाथ धोते रहें। आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसलिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सेव द चिल्ड्रेन तथा यूनिसेफ के सहयोग से हम आप तक मनोरंजक कहानियों की श्रृंखला लेकर आए हैं। हमारा रेडियो हमारी पाठशाला, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। प्यारे बच्चों, जोहार। मैं राजेश नारायण राय, सहायक शिक्षक, उत्क्रमित उच्च विद्यालय नारंगी, सारवा, देवघर, आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। यह थोक विक्रेता की कहानी है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था श्याम। वह कोई काम धाम नहीं करता था, दिन भर इधर से उधर घूमता। उसके माता पिता छोटे किसान थे। कड़ी मेहनत के बाद भी किसी तरह 2 वक्त का भोजन जुटा पाते थे, लेकिन श्याम को इससे कोई मतलब नहीं था। एक दिन श्याम की माँ ने उससे कहा, बेटा, तुम दिन भर इधर से उधर घूमते रहते हो, जबकि तुम्हारे पिताजी खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं। तुम भी उनके काम में हाथ बटा दिया करो। श्याम ने कहा, माँ, मुझसे इतनी मेहनत का काम नहीं होगा। आज मेरे दोस्त सिनेमा देखने शहर जा रहे हैं, मुझे भी कुछ पैसे दो, क्योंकि मैं भी सिनेमा देखना चाहता हूँ। माँ ने कहा, हमारे लिए तो अन्न के पैसे जुटाना ही कठिन होता है, तुम्हें सिनेमा देखने के लिए पैसे कहाँ से दूं? अगर तुम भी कुछ कमाते तो घर चलाना आसान हो जाता। श्याम बहुत दुखी हुआ। वह जाकर गांव के बाहरी छोर पर आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। वह सोचने लगा कि आखिर वह पैसे कमाने के लिए क्या कर सकता है। वह पढ़ा लिखा तो था, लेकिन उसे कोई काम नहीं आता था। वह काफी उदास हो गया। तभी उस गांव के विद्यालय में पढ़ाने वाले मास्टर जी उधर से निकले। उन्होंने श्याम को उदास बैठे देखा तो पूछा, क्या बात है श्याम, तुम बड़े उदास दिखाई दे रहे हो, घर में सब ठीक तो है ना? श्याम ने गहरी सांस छोड़कर कहा, घर में तो सब ठीक है मास्टर जी, मैं कुछ कमाता नहीं हूँ, इसलिए उदास हूँ। क्या करूँ मास्टर जी, मुझे कोई काम आता ही नहीं है। आप मुझे कोई काम बता सकते हैं जो मैं कर सकूं और जिससे अच्छी आमदनी भी हो? मास्टर जी ने कहा, जरूर। देखो श्याम, इस गांव में विद्यालय तो है, लेकिन कॉपी किताब की एक भी दुकान नहीं है। बच्चों को और उनके माता पिता को इसकी वजह से काफी परेशानी उठानी पड़ती है। कभी कभी कोई शहर जाता है तो लोग उससे ही कॉपी कलम किताब आदि मंगाते हैं। बीच में अगर किसी बच्चे के पास कॉपी या कलम की कमी हो जाती है तो उसे परेशानी होती है। अगर तुम स्टेशनरी की एक दुकान खोल लेते हो तो बच्चों की परेशानी भी दूर हो जाएगी और तुम्हें अच्छी आमदनी भी होगी। लेकिन मास्टर जी, मेरे पास दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ हैं? श्याम ने निराश होकर कहा। उसकी चिंता तुम मत करो, मास्टर जी ने कहा। शहर में एक थोक विक्रेता मेरा मित्र है, मैं उससे कहकर तुम्हें उधार में स्टेशनरी दिलवा दूंगा, फिर तुम उसे बेचकर उधार चुका देना और फिर सामान ले आना। इस प्रकार तुम्हारी दुकान चलती रहेगी। श्याम ने पूछा, ये थोक विक्रेता क्या होता है मास्टर जी?
मास्टर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, थोक विक्रेता या थोक व्यापारी एक बड़ा व्यापारी होता है जो छोटे छोटे व्यापारियों को वस्तुएं बेचता है या अक्सर छोटे व्यापारियों को उधार में भी वस्तुएं देता है। श्याम ने उत्सुकता दिखाई। मुझे इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए मास्टर जी। मास्टर जी ने कहा, देखो, व्यापार करने योग्य लगभग सभी वस्तुओं का निर्माण निर्माताओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये निर्माता तो अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए सभी छोटे शहरों के छोटे व्यापारियों तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए वे अपनी वस्तुएं प्रत्येक शहर के थोक व्यापारियों को बेचते हैं। ये थोक व्यापारी उनसे भारी मात्रा में वस्तुएं खरीदकर अपने गोदाम में जमा करते हैं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में छोटे व्यापारियों को बेचते हैं। क्या इन थोक विक्रेताओं को भी निर्माताओं से उधार मिलता है? श्याम ने पूछा। लगभग नहीं, मास्टर जी ने उत्तर दिया। ये निर्माताओं से नकद वस्तुएं खरीदते हैं। इसके लिए बहुत अधिक पूंजी की जरूरत होती है। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर ये थोक व्यापारी निर्माताओं को अग्रिम राशि भी देते हैं, लेकिन ये अधिकतर छोटे व्यापारियों को उधार में वस्तुएं बेचते हैं। इन्हें बहुत कम लाभ मिलता है। साथ ही ये वस्तुओं के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव का जोखिम भी उठाते हैं। क्या थोक व्यापारी व्यापार की सभी वस्तुएं बेचता है? इससे निर्माताओं को क्या फायदा होता है? थोक व्यापारी और क्या क्या कार्य करता है? श्याम ने एक साथ कई सवाल पूछ दिए। थोक व्यापारी केवल एक ही प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करता है। स्टेशनरी का थोक व्यापारी केवल स्टेशनरी ही बेचता है, वह संबंधित वस्तुएं नहीं बेचता। यह निर्माताओं को अधिक वस्तुएं उत्पादन करने की सुविधा देता है। वह बाजार की जानकारी भी निर्माताओं अथवा उत्पादकों तक पहुंचाता है। वस्तुओं का विज्ञापन भी करता है, जिससे बिक्री बढ़ती है। वह बाजार में वस्तुओं का मूल्य भी निर्धारित करता है। वह समाज को भी नई वस्तुओं के बारे में जानकारी देता है। वस्तुओं को निर्माताओं से छोटे व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का माध्यम होता है। छोटे व्यापारियों को उधार की सुविधा देकर वस्तुओं के वितरण को आसान बनाता है। इस प्रकार थोक व्यापारी समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाता है, मास्टर जी ने समझाया। इतनी अच्छी जानकारी के लिए धन्यवाद मास्टर जी, श्याम ने कहा। मैं कल ही आपके साथ जाकर थोक व्यापारी से स्टेशनरी के बारे में बातचीत करूंगा और अपनी दुकान अवश्य खोलूंगा। तो बच्चों, इस कहानी में आपने थोक विक्रेता के बारे में जाना। अब आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। थोक विक्रेता किसे कहते हैं? और दूसरा प्रश्न है, थोक विक्रेता के किन्हीं 3 कार्यों को बतावें। धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800-5728-585 पर संपर्क कर सकते हैं। चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया।